तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहां हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहां घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहां रहे हैं द्वारका में, और वहां का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहां खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी तानौर शत्रु हो गया, कभी जरासेंग लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आ भी गया युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहां हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहां घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहां रहे हैं द्वारका में, और वहां का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहां खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहां पर, आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनरस देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो कर पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान,
और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। अब पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा, काली घटा छा गई, और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया, सारा इंद्र बरस लिया, खूब खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया कर। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दंड कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है, कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे
सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांडा तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है? श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है? तुम्हारा भगवान केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे। वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए, ये कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जाता रही साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से निरे सांप निकलाए, और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की तुम लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े आओ तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ा तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। सदगुरु की भूमिका पारख के अंक की वाणी नंबर 117 से 122 का सरलार्थ। इन वाणियों में सदगुरु की भूमिका प्रमाण सहित समझाई है। कहा है कि कदली यानी केले के पेड़ के कोये यानी केले का पूरा पेड़ पत्तों ही से निर्मित है। सबसे ऊपर वाला पत्ता गोलाकार में कीप की तरह ऊपर से चौड़ा गोलाकार, नीचे कम परिधि का होता है, बीच में थोथा यानी खाली होता है। उस गोले पत्ते के खाली भाग को कोया कहते हैं। मैं स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद गिर जाती है तो
उस केले के पत्ते में कपूर बन जाता है। केला शिष्य है, समाधि सतगुरु का मंत्र नाम है। नाम यदि योग्य शिष्य को दिया जाता है तो उसमें भक्ति रूपी कपूर तैयार होता है, मोक्ष मिलता है। अन्य उदाहरण यानी गज हाथी का दिया है। कहा है कि हाथी के मस्तिष्क में एक स्थान परमात्मा ने बनाया है। समाधि नक्षत्र की बारिश की बूंद चुंबक नाम की चिड़िया पृथ्वी पर गिरने से पहले अपने मुख में ग्रहण कर लेती है। वह कभी कभी हाथी के मस्तक पर बैठ जाती है। उसका स्वभाव है कि बारिश की बूंद को मुख में डालूं। पेज नंबर 225। फिर उसका कुछ अंश मुख से नीचे गिर जाता है। वह उस हाथी के मस्तक में बने सुराख में गिर जाता है। उससे हाथी के माथे में बने सुराख में अंदर अंदर मोती बनने लग जाते हैं। जैसे माता का गर्भ का बच्चा बढ़ता है तो माता का पेट भी बढ़ता रहता है। फिर समय आने पर बच्चा सुरक्षित जन्म लेता है। इसी प्रकार हाथी के उस मोती उद्गम सुराख में कई चुंबक चिड़िया समाधि की बूंदें डाल देती है। हाथी की मस्तक वाले मोती उद्गम स्थान में सैकड़ों मोती तैयार हो जाते हैं। समय पूरा होने पर अपने आप निकलने लगते हैं, ढेर लग जाता है। यह स्थान सब हाथियों में नहीं होता। इसमें हाथी शिष्य है, चुंबक चिड़िया सतगुरु है, समाधि बूंद नाम है। जैसे ऐसे सतगुरु रूप चुंबक चिड़िया सच्चे नाम रूपी समाधि शिष्य के हृदय में डालते हैं। भक्ति तथा मोक्ष रूपी मोती बनते हैं। जिस हाथी के मस्तक के अंदर मोती होते हैं उसे अंदर ही अंदर नशा हो जाता है। वह मस्ती में मतवाला होकर घूमता रहता है, चारा खाना भी छोड़ देता है। जिन साधकों ने सतगुरु जी से उपदेश सुनकर दीक्षा लेकर सच्चे मन से अजप्पा जाप जपा तो उनकी ऐसी ही दशा हो जाती है। वे कबीर परमात्मा के हाथी हैं, जिनके हृदय में भक्ति रूपी लाल बन रहा है। अन्य उदाहरण सीप का दिया है। सीप एक जल की जीव है, समुद्र में रहती है। समुद्र का जल खारा होता है। जिस समय बारिश होने को होती है तब समुद्र का जल अंदर से कुछ गर्म होता है। उस उष्णता से सीप को बेचैनी होती है। वह जल के ऊपर आकर मुख खोल लेती है। यदि उस समय बारिश की बूंदें गिर जाती है तो सीप को शांति हो जाती है, मुख बंद कर लेती है। उस जल को जो सीप के मुख में गिरा समाधि कहते हैं। जिस सीप में समाधि गिरी उसमें मोती बन जाता है। कुछ समय उपरांत परिपक्व होकर मोती जल में गिर जाता है। इस उदाहरण में सीप शिष्य है, समाधि दीक्षा मंत्र है, बादल सतगुरु है। सीप से मोती अपने आप नहीं निकलता। एक सुकच मीन है, वह मोती के ऊपर के मांस को खाने के लिए उसको टक्कर मारती है कि इस मांस के अंदर घुसकर खाऊंगी, परंतु वह मांस मात्र प्याज के जाले जैसा रक्त वर्ण का होता है। शुक्च मछली की टक्कर से मोती सीप से निकलकर समुद्र में गिर जाती है। शुकच मीन सार शब्द है, समाधि सतनाम है। यदि शुकच मीन टक्कर नहीं मारती है तो वह मोती सीप में ही गलकर नष्ट हो जाता है। गरीब शुकच मीन मिलता ना भाई, तो समाधि सीप अहले जाई। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि यदि शुकच मछली नहीं मिलती तो सीप तथा उसमें गिरी समाधि यानी अहले व्यर्थ जाती। शुकच मछली सार शब्द जानो। सार शब्द सतनाम के जाप को सफल करता है। सतगुरु सार शब्द देता है। इसी प्रकार भक्त को प्रथम नाम द्वितीय नाम यानी सतनाम मिल गए, सार नाम नहीं मिला तो मोक्ष नहीं होगा, वह जीवन व्यर्थ गया। परंतु अगला मनुष्य जन्म यानी स्त्री या पुरुष का हो मिलेगा। उस जन्म में सतगुरु मिले और सब तीनों नाम मिल गए तो मोक्ष हो जाएगा। पेज नंबर 226। सतगुरु के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। वाणी नंबर 123 से 125 का सरलार्थ। परमात्मा कबीर जी का ऊपर सतलोक में सिंहासन है। वह सब भक्तों के कार्य सिद्ध करता है। प्रहलाद भगत को धनी यानी परमात्मा से काम पड़ा तो परमात्मा ने उसका कार्य सिद्ध किया। प्रहलाद भगत से पता करो कि कैसी अनहोनी परमात्मा ने की थी। परमात्मा समर्थ कबीर आकाश से उतरा था, हिरण्यकशिपु को मारा था, मानव सिंह रूप बनाकर संत प्रहलाद की सहायता की थी। जैसे बच्चा भूखा प्यासा होता है तो उसकी पीड़ा को माता जानती है, दूध या जल पिलाती है, ऐसे जगतगुरु अपने शिष्य के कष्ट को जानता है, अपने आप कष्ट निवारण कर देता है।
वाणी नंबर 126 से 133 का सरलार्थ। परमात्मा के सब जीव हैं, दोनों धर्म यानी हिंदू और मुसलमान हमारे हैं। एक परमात्मा के दाईं ओर जानो, दूसरा बाईं ओर, दोनों के मध्य में परमात्मा निवास करता है। कबीर जी स्वयं ही सृष्टि के रचयिता है, अविनाशी परमात्मा है। राम कहो रहीम कहो, दयालु है, यानी कि जो सुरती निगाह, ध्यान से देखो यानी विचार करो। परमात्मा मानव रूप में है, सबका मालिक सर्वव्यापक है। कोई तो मुर्दे को पृथ्वी में गाड़ देता है, कब्र बनाता है, कोई अग्नि में जला देता है। यह सब मुझे यानी कबीर परमेश्वर जी को अच्छा नहीं लगता। पूर्ण मुक्ति प्राप्त करो। वह तो चारों दागों में नहीं आता। एक जमीन में गाड़ते हैं, एक धर्म अग्नि में जला देता है, एक जल प्रवाह कर देता है, एक जंगल में पक्षियों के खाने के लिए डाल देता है। ये 4 दाग कहे जाते हैं, परंतु परमात्मा कबीर जी किसी दाग में नहीं आया, अर्थात अजर अमर है कबीर जी। पेज नंबर 227। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है, उनके जन्म का कहीं पर प्रमाण नहीं है। कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भक्तों को शांति प्रदान करता है। आत्मा तथा परमात्मा की एक जैसी छवि है, बीच में पाप कर्मों का मैल है, इसलिए परमात्मा जीव से दूर कहा जाता है। परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म बताया है। आत्मा जीव धर्म से जन्मती मरती है, इसलिए जीव धर्म में है। वाणी नंबर 134 से 141 का सरलार्थ। वाणी नंबर 134 से 136 का सरलार्थ। सूक्ष्म मन की मार सर्व जीवों पर गिरती है, सब एक समान सूक्ष्म मन के सामने विवश हैं। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, तब तक सूक्ष्म मन के सामने विवेक कार्य नहीं करता। हिंदू धर्म के श्रद्धालु श्री शिव जी को तो सक्षम मानते हैं, सब देवों का देव यानी महादेव कहते हैं। सूक्ष्म मन के कारण वे भी मार खा गए। प्रमाण, जिस समय भस्मासुर ने तप करके भस्म कंडा श्री शिव जी से वचनबद्ध करके ले लिया था, तब भस्मासुर ने शिव जी से कहा कि मैं तेरे को भस्म करूंगा, तेरे को मारकर तेरी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब भय के कारण श्री शिव जी भाग लिए। भस्मासुर में भी सिद्धियां थी, वह भी साथ साथ दौड़ा। शिव जी भय के कारण अधिक गति से दौड़ा तथा एक मोड़ पर मुड़ गया। उसी मोड़ पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने भस्मासुर की ओर अश्लील दृष्टि से देखा और बोली कि शिव तो आसपास रुकेगा नहीं, जाने दे, आजा मेरे साथ मौज मस्ती कर ले, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम पूर्ण मर्द हो, शक्तिशाली हो। भस्मासुर पर काम वासना का भूत सवार था ही, उसे और क्या चाहिए था। उसी समय रुक गया। युवती ने उसका हाथ पकड़कर नचाया। गंडस्थ नृत्य करते समय हाथ सिर पर करना होता है। भस्मासुर का भस्म कंडे वाला हाथ भस्मासुर के सिर पर करने को युवती ने कहा कि इस नृत्य में दायां हाथ सिर पर करते हैं, यह नृत्य पूरा करके मिलन करेंगे। ज्यों ही भस्मासुर ने भस्म कंडे वाला हाथ सिर पर किया तो युवती ने बोला भस्म। उसी समय भस्मासुर जलकर नष्ट हो गया। वह युवती भगवान स्वयं ही शिव शंकर की जान की रक्षा के लिए बने थे, परंतु महिमा विष्णु को दी। विष्णु रूप में प्रकट होकर परमात्मा उस भस्म कंडे को लेकर श्री शिव जी के सामने खड़े हो गए तथा शिव को कहा, हे शिव, इतने तेज क्यों दौड़ रहे हो। शिव ने सब बात बताई कि आप भी दौड़ जाओ, भस्मासुर मेरे को मारने के पीछे लगा है। पेज नंबर 228। तब विष्णु रूपधारी परमात्मा ने कहा कि देख, आपका भस्म कंडा मेरे पास है। शिव ने तुरंत पहचान लिया और रुककर पूछा कि यह आपको कैसे मिला, विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, यह न पूछ, अपना कंडा लो और घर को जाओ। परंतु शिव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उग्र रूप धारण किए भस्मासुर से कैसे ये भस्म कंडा लिया। जिद कर ली। तब परमात्मा ने कहा कि फिर बताऊंगा। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव कुछ आगे गया तो देखा कि एक अति सुंदर युवती अर्धनग्न शरीर में मस्ती से एक बाग में टहल रही थी। दूर तक कोई व्यक्ति नहीं देख रहा था। शिवजी ने इधर उधर देखा और लड़की की ओर मिलन के उद्देश्य से चला। लड़की शिव को देखकर मुस्कुराकर आगे को कुछ तेज चाल से चटक मटक कर चल पड़ी। शिव ने मुस्कुट के बाद लड़की का हाथ पकड़ा। तब तक शिव का वीर्य पतन हो चुका था। उस समय विष्णु रूप में परमात्मा खड़े थे।
और कहा कि मैंने भस्मासुर को इस प्रकार वश में करके गंडस्थ नाथ नचाकर भस्म किया है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म मन की शक्ति बताई है कि शिवजी की पत्नी पार्वती 3 लोक में अति सुंदर स्त्रियों में से एक थी। अपनी पत्नी को छोड़कर शिवजी ने चंचल माया यानी बदनारी से मिलन करने के लिए उसे पकड़ लिया। यह सूक्ष्म मन की उत्पत्ति का उत्पात है। वाणी नंबर 137 से 141 का सरलार्थ। इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं ने यानी देवियों ने ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया यानी अपनी जाल में फंसा रखा है। शेष यानी अन्य बचे हुए गणेश जी भी स्त्री से संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम शुभम यानी शुभ, दूसरे का नाम लाभम यानी लाभ था। शंकर यानी शिव जी की अड़िग यानी विचलित न होने वाली समाधि यानी आंतरिक ध्यान लगी थी, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं। उनको भी मोहिनी अप्सरा यानी स्वर्ग की देवी ने मोहित करके डगमग कर दिया था। कथा इस प्रकार है। शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना, जिसमें दक्ष की बेटी यानी उमा ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी। श्री शिव जी ने ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी के पास गई तो बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुए और अपनी पत्नी अपने निवास पर आई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, बोलना भी कम कर दिया, तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। पेज नंबर 229। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसने शिवजी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया यानी मर गई। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए। राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर बना, जहाँ पर आंखें गिरी वहाँ पर नैना देवी मंदिर बना, जहाँ पर जीभ गिरी वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बना तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव को माना। कामदेव वश हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो न ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके हजारों वर्ष काम का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने यह दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काल बरम को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहाँ से आएगा। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद जी आए, उनके सामने भी अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी श्री शिव जी के पास बैठ गए।
कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्ति कर ली है। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। पेज नंबर 230। कुछ ही समय के बाद श्री शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी, जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। ज्यों ज्यों निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अंतनगन वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। जब शिवजी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिवजी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। तब तक शिवजी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप था। भगवान विष्णु जी शिवजी की दशा देखकर मुस्कुराए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिवजी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिवजी से प्राप्त करके अमर हुई है। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शंकर जी की समाधि तो अडिग यानी न डिगने वाली थी, जैसा पौराणिक मानते हैं। वह भी मोहे गए, माया के वश हो गए। वाणी नंबर 140 में बताया है कि भगवान शिवजी की पत्नी पार्वती यानी तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक है। शिव राजा ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़ मोहिनी स्त्री के पीछे चल पड़े। पहले 88,000 वर्ष तप किया, फिर लाख वर्ष तप किया काम पर विजय पाने के लिए, और भ्रम भी था कि मैंने काम जीत लिया, फिर हार गया। पारक के अंक की वाणी नंबर 145। गरीब कृष्ण गोपिका भोगी करी, फेरी जति कहलाए, या की गति पाई नहीं, ऐसे त्रिभुवन राय। सरलार्थ श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन की गोपियों के साथ संभोग किया करते थे। वे फिर भी जति कहाए यानी जति कहलाए, यानी अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य की स्त्री से कभी संभोग न करने वाला या पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी को जति कहते हैं। उसका भेद ही नहीं पाया। ऐसे ये तीन लोक के मालिक यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म गोपियों से संभोग करता था। स्त्रियों को तो श्री कृष्ण नजर आता था, काल ब्रह्म सब कार्य गुप्त करता है। वाणी नंबर 142 से 144 का सरलार्थ। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं तथा ऋषियों को वेद ज्ञान समझा रहे थे। मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने पर जोर दे रहे थे। ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती पति चुनने के लिए अपने पिता की सभा में गई, जिसमें युवा देवता तथा ऋषि विराजमान थे। उनको आकर्षित करने के लिए सब श्रृंगार करके सज धज कर गई थी। अपनी पुत्री की सुंदरता देखकर काम के वश होकर संयम खोकर विवेक का नाश करके अपनी बेटी से संभोग करने को उतारू हो गया था। ब्रह्मा पाप के भागी बने। मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति तथा तत्व ज्ञान से काबू आता है। पेज नंबर 231। वाणी नंबर 146। गरीब बाण लगाया बालिया, प्रभास क्षेत्र के माही, सूक्ष्म देही सर्वांग ही गए, यहाँ कुछ बिरछा नाही। सरलार्थ श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर स्वर्ग चला गया। वाणी नंबर 147 से 149 का सरलार्थ। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा। दूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे।
यानी ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक यानी गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं, भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कुड़ाहा बांधा यानी कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए, उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी है। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश करने का श्राप दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा ऋषि श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा याचना करो। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। पेज नंबर 232। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापिस नहीं हो सकता। सब वापिस श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के शाप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बलिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कड़ाहों तथा यानी कपड़ों तथा रुई लोगड़ यानी पुरानी रुई की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शाप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सियाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है। क्या कारण है? यह कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सरवनर यानी छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। शाप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कड़ाही के चूर्ण से उत्पन्न
घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के तलवे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कड़ाही के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन जुरमुटों से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव देखा, उस चमक पर तीर से मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। पेज नंबर 233। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो राजा है, यानी कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू कंसकना का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सरव यादव दुर्वासा के शापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, एक प्रश्न आज मैं आपसे करूँगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे। तू निमित्त मात्र बन जा। सब सैनिक मैंने मार रखे हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर सौपन आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया है। समाधान यज्ञ करना बताया था। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे अजीज हो। होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर श्री कृष्ण मर गए। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ के सब दरिया में परवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक यानी बॉक्स में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया, यानी वह संदूक समुद्र में चला गया। फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को सौपन में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि एक समुद्र में इस प्रकार स्थान है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख है। उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। ऐसा किया गया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। 4 पांडव पहले चले गए। अर्जुन ने गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी।
सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत मंगल प्रवचन। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।